हेलो एवरीवन। इस सेकंड वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इंटर कोडर लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा जो है वो ऑर्डिनल फॉर्म में है। यानी हो सकता है कि आपने अपने कोडर्स को ये कहा हो कि एक पर्टिकुलर वीडियोस को कैलकुलेट करें और उसके अंदर जो फर्ज कर लें जो पर्सन दिखाया गया है उस पर्सन को आपने पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल के फॉर्म के अंदर जो है वो रेट करना है। जैसे इसी पेपर के अंदर जो है कुछ डाटा गिवन है और इस वीडियो में हम उसी डाटा को और कुछ और भी डाटाज भी हमारे पास हैं तो उसको हम एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है क्रिपन की वो कैसी आती है और इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू भी गिवन है। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर ऑब्जर्वर को ये कहा गया कि 40 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं और उसमें एक जो कैंडिडेट हैं उनको दिखाया गया कि लास्ट 1 वीक के अंदर जो है इस तरह इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनको पोर्ट्रे किया गया है। तो टोन ऑफ द आर्टिकल ऑब्जर्वर को कहा गया कि रीड करें और उसके अंदर जो चैलेंजर है यानी जो पर्सन इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहा है उसको लूज़र दिखाया गया है, समवट कंपेटिटिव दिखाया गया है, कंपेटिटिव दिखाया गया है, लाइकली विनर दिखाया गया। तो ये इसमें 4 ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है जो कि एक काइंड ऑफ ऑर्डिनल टाइप जो वो डाटा है वो बनता है। तो टोटल 5 इसके अंदर जो हैं ऑब्जर्वर हैं और 40 आर्टिकल्स हैं। हम ये देखते हैं ये डाटा जो है अगर आप खुद से इसको टेस्ट करना चाहते हैं वैसे तो इसकी जो डाटा की फ़ाइल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खुद से इसकी डाटा फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पॉसिबल है आप सिंपली इसको कॉपी करें और डाटा को यहाँ से और आप वर्ड में जाके इसके जो है वो बना सकते हैं, कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे लाइक अगर ये ही मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा को मैं यहाँ वर्ड के अंदर जो है वो सेव करता हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। अब इसी डाटा को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक और इसको मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर को यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कह रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो वो पूछ रहा है कि इसके 6 कॉलम बनाने हैं। मैंने कहा बिल्कुल 6 कॉलम बनाने हैं और यहाँ पे हम स्पेस वगैरह ऐड कर रहे हैं अदर के अंदर जो है ओके कर देंगे आप। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पास एक पूरी फाइल जो है वो बन चुकी है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं और यहाँ पे 5 ऑब्जर्वर हैं जिनकी टोटल 40 जो है वो आर्टिकल्स को उन्होंने कोड किया हुआ है। तो ये इसी डाटा को आप एक्सेल में ले जाके या आप इसको जो है वो एसपीएसएस के अंदर ले जाके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी फाइल बना सकते हैं। डाटा फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगी। सो चलते हैं आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मैं फ़ाइल जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल है आर्टिकल डाटा के नाम से जो है और इसको हम ओपन करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या प्रोसेस हम करेंगे। ओके, तो ये ऑर्डिनल डाटा है, 5 ऑब्जर्वर हैं, यूनिट से मुराद यहाँ पे ये है। ओके, एक क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आ सकता है कि यहाँ मेजर में नॉमिनल मैंने सेलेक्ट किया तो आपने जिस लेवल पे मेजर किया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है और आपको रिज़ल्ट ठीक ही मिलेंगे। तो वैसे आप इसको कर लें तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। रिज़ल्ट पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो डाटा व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं हमारे पास जो है। तो अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फ़ाइल पे जाके ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने जो प्रोसेस मैक्रो है उसको पहले से एक्टिवेट किया हुआ है। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था किस तरह से हम एक्टिवेट करेंगे। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और दोबारा से हम ज़रा इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये फ़ाइल ओपन है। बाकी जो प्रीवियस वीडियो की फ़ाइल है हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास डाटा वाली फ़ाइल जो है वो ओपन है। फ़ाइल पे जाएंगे हम। फ़ाइल पे जाने के बाद हम ओपन में जाएंगे। सेंटेक्स जो बेसिकली के अल्फ़ा वाला है उसको बेसिकली हमें क्या करना है, यूज़ करना है, तभी ये अदरवाइज़ के अंदर एसपीएसएस के अंदर ये ऑप्शन नहीं है बिल्ट इन जो है। के अल्फ़ा की फ़ाइल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे के अल्फ़ा डॉट एस पी एस को आप ऑन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको करेंगे तो सिंटैक्स आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। रन पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे आएंगे दोबारा से और अब हम बेसिकली एक सिंटैक्स रन करेंगे और वो सिंटैक्स जो है वो आर्टिकल में गिवन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी अवेलेबल होगा। और यहाँ पे वो सिंटैक्स है जो कि यहाँ से मैं कॉपी करके ये ऑर्डिनल डाटा के लिए चूँकि होगा तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ और हम थोड़ी सी बस एक चेंजिंग करेंगे उसके साथ यही जो है वो वर्क कर जाएगा। इसको यहाँ पे लिखा हमने
अब आप देखें, ऑब्जर्वर 1 2 3 4 5 लेवल हमने 2 करना है, चूँकि अब हमारे पास जो डाटा है वो ऑर्डिनल है, नॉमिनल नहीं है। और सिंपल बाकी इसको ऐसे ही रखेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर तो आपके पास कोई वार्निंग साइन शो होता है, तो वार्निंग साइन नॉर्मली इस तरह का एक एरर कोड आता है आपके पास जो है, कमांड नेम के अल्फ़ा फर्स्ट वर्ड इन द लाइन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एन एस पी एस स्टेटिस्टिक्स कमांड। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सेंटेक्स फर्स्ट टाइम जो रन किया था ये वाला, ये सही तरह से रन नहीं है या अभी एक्टिवेटेड नहीं है। आपको हर दफ़ा जब एस पी एस को ऑन करेंगे तो इसको पहले जो के अल्फ़ा वाला जो सिंटैक्स है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट है वो नहीं आएगी, एरर आ जाएगा। तो अभी हमने इसको दोबारा से एक्टिवेट कर लिए तो हमारे पास आउटपुट भी आ गई है। इस आउटपुट में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.7598 आ रही है, जो कि ठीक है, मतलब 0.67 से लेके 0.80 तक जो है वो सब्सटेंशियल टाइप था, तो ये ओके है और परफेक्ट वाले सीन में नहीं है। तो मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा इसको सिंटैक्स को देखते हैं और इसमें अब थोड़ा-सा मैं ट्वीक करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था डिटेल आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आप 1 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ और अब हम देखते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा आउटपुट को देखते हैं कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सिंटैक्स है, जो प्रीवियस वन वाला है जो कि अल्फ़ा ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपने उसको ऑन करके रखना है, उसको एक्टिवेट करके रखना है। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल के ऊपर जो है ये वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। सो रनिंग हो रही है। ओके, अब आप देखें थोड़ा-सा आपके पास डिटेल आउटपुट आ गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्ज़र्व्ड इंसिडेंट्स जो मैट्रिक्स है वो आ रहा है, एक्सपेक्टेड आ रहे हैं और डेल्टा मैट्रिक्स वगैरह आ रहे हैं। ये आर्टिकल में इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ तक जो है वो आउटपुट काम की थी। अब अगर आप इसमें देखें तो 0.0003% चांसेस हैं कि आपके पास 0.67 वैल्यू आती, अगर आपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन के ऊपर इसी को रन किया होता। तो ऐसे तो परफेक्ट वैल्यू आ रही है, तो अब हम यानी वो है गुड टू गो। अब हम एक और डाटा फाइल लेते हैं, उसके ऊपर चेक करते हैं। ये भी एक डाटा फाइल है और इसमें हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक्टिवेटेड है जो हमारे पास मैक्रो है, ये अल्फ़ा वाला वो एक्टिवेटेड है, तो बार बार आपको उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पे देखना है, अब हमारे पास ऑब्जर्वर ए डी सी और ए बी सी डी हैं, इसमें भी कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो इसमें भी आप सिंपली क्या करेंगे, फाइल में जाके और ओ सेंटेक्स, और सेंटेक्स में जाके आप लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सेंटेक्स जो है, ओके ये अवेलेबल है, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। और ये नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वो जो है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं लेके, जो है ऐसे कॉपी जस्ट आपने कर देना, कॉपी पेस्ट कीजिएगा। लेवल 2 है, डिटेल जो है इसमें क्या बेसिकली किया गया है, इस डाटा के अंदर जो है ऑब्जर्व कहा गया है कि आप रेट करें एक पर्टिकुलर चीज़ को, जो 1 to 4 के दरमियान जो है, तो उन्होंने जो रेटिंग की हुई है वो हमारे पास डाटा फाइल है। तो सिंपली हमने अब इसको जो सेंटेक्स के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं या कोई एरर आता है। ठीक है? तो अभी इसमें एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो एक्टिवेटेड नहीं है। या हम ये भी देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जर्वर ए और बी जो हैं, इनको ज़रा कैपिटल बी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सी है एंड देन हमारे पास डी है। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर अभी भी आ रहा है। बिल्कुल अभी भी एरर आ रहा है, इसका मतलब जो सिंटैक्स है अब एक्टिवेटेड नहीं रहा। तो बाकी जितनी भी फाइल्स हैं मैं उनको क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर फाइल पे देखना है। तो ये भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा जो सिंटैक्स है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो वो क्लोज़ हुआ हुआ है, उसको पहले हम क्या करेंगे, ओपन में जाके सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इसी एरर की मैं बात कर रहा था प्रीवियस वीडियो में। तो ऑल पे क्लिक करके एक दफ़ा रन कर लेंगे। ओके, ये एक्टिवेटेड हो गया है। अब हम इस पे ऑल पे क्लिक करके दोबारा से इसको रन करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो आती है या नहीं आती है। तो वेट करने के बाद ये आउटपुट आ चुकी है, 0.8095 इसकी वैल्यू आ रही है। और ये हमें ये भी बता रहा है कि 3% चांसेस हैं, ये अगर आप वैल्यू पढ़ें 0.0398 जो है 3% चांसेस है कि अगर आपने इस होल पॉपुलेशन के ऊपर जो है इसी टेस्ट को रन किया होता तो आपके पास वैल्यू जो है 0.67 आती। बट
वी आर गुड टू गो, यानी कोई 50-60% नहीं है, तो अच्छी वैल्यू जो है वो 0.80 आ रही, जो कि गुड है। तो ये था कि अगर आपके पास ऑर्डिनल डाटा है तो उसकी इंटरकोडर लाइबिलिटी जो है वो क्रिपन-डॉर्फ अल्फ़ा के फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।